सोचो, तुम एक ऐसी दुनिया में रह रहे हो जहां सब लोग मास्क पहने हुए हैं। हर कोई स्माइल करता है, पोलाइट बनता है, हेल्प भी करता है, लेकिन अंदर ही अंदर सब अपना फायदा देख रहे हैं। कोई तुम्हें यूज कर रहा है, कोई तुमसे आगे बढ़ने की प्लानिंग बना रहा है, और सबसे डेंजरस बात, तुम्हें इसका एहसास भी नहीं होता। ये कोई मूवी का सीन नहीं है, ये रियल लाइफ है। और इसी रियल वर्ल्ड को समझाने के लिए एक बुक लिखी गई, द 48 लॉज ऑफ पावर। आज का ये वीडियो सिंपल समरी नहीं है, ये एक रियलिटी चेक है, एक ऐसी गाइड जो तुम्हें बताएगी कि पावर कैसे काम करती है, लोग कैसे मैनिपुलेट करते हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट, तुम खुद कैसे कंट्रोल ले सकते हो अपनी लाइफ का। क्योंकि सच ये है, दुनिया में या तो तुम गेम खेल रहे हो या तुम किसी और के गेम का हिस्सा हो। चलो शुरू करते हैं। पावर का मतलब सिर्फ पैसा या पोजीशन नहीं होता। पावर का मतलब होता है कंट्रोल, सिचुएशन पे कंट्रोल, लोगों के इमोशंस पे कंट्रोल, और सबसे बड़ा, अपने डिसीजंस पे कंट्रोल। जो इंसान पावर समझ लेता है वो जिंदगी में कभी हेल्पलेस फील नहीं करता। सबसे पहला लॉ कहता है, नेवर आउटशाइन द मास्टर। मतलब कभी भी अपने बॉस, टीचर या किसी पावरफुल इंसान को ओवरशैडो मत करो। अगर तुम उनसे ज्यादा इंटेलिजेंट या टैलेंटेड दिखोगे तो उनका ईगो हर्ट होगा, और जब किसी पावरफुल इंसान का ईगो हर्ट होता है तो वो तुम्हें ऊपर नहीं, नीचे खींचता है। स्मार्ट लोग अपनी पावर को छुपाते हैं, वो दूसरों को फील करवाते हैं कि वो सुपीरियर है, और इसी वजह से वो सेफ भी रहते हैं और ग्रो भी करते हैं। नेक्स्ट लॉ, नेवर पुट टू मच ट्रस्ट इन फ्रेंड्स, लर्न हाउ टू यूज एनिमीज। ये थोड़ा हार्श लगता है लेकिन रियलिटी है। फ्रेंड्स अक्सर जेलस हो जाते हैं, कंपटीशन फील करते हैं, लेकिन जो तुम्हारा एनिमी होता है वो अगर तुम्हारी साइड आ जाए तो वो तुम्हें प्रूव करने के लिए ज्यादा लॉयल बन जाता है। इसलिए ब्लाइंडली ट्रस्ट करना बंद करो, लोगों को समझो, ऑब्जर्व करो। ऑलवेज से लेस देन नेसेसरी। जितना कम बोलोगे उतना पावरफुल लगोगे। जो इंसान ज्यादा बोलता है वो अपनी वीकनेस एक्सपोज करता है। पावरफुल लोग कम बोलते हैं लेकिन इंपैक्टफुल बोलते हैं। साइलेंस भी एक वेपन होता है। कॉट अटेंशन एट ऑल कॉस्ट। अगर तुम इनविजिबल हो तो तुम एग्जिस्ट ही नहीं करते। अटेंशन ही पावर है। लोग तुम्हें तभी फॉलो करेंगे जब तुम नोटिसेबल होगे। इसलिए अपनी प्रेजेंस स्ट्रांग बनाओ। चाहे सोशल मीडिया हो या रियल लाइफ, लोगों को तुम्हें इग्नोर करना मुश्किल होना चाहिए। गेट अदर्स टू डू द वर्क फॉर यू बट ऑलवेज टेक द क्रेडिट। ये सुनने में सेल्फिश लगता है, लेकिन ये दुनिया इसी तरह चलती है। लीडर्स खुद सब काम नहीं करते, वो सिस्टम बनाते हैं जहां लोग काम करते हैं। तुम्हें भी स्मार्ट बनना पड़ेगा। हार्ड वर्क से ज्यादा इंपॉर्टेंट है स्मार्ट वर्क। मेक अदर पीपल कम टू यू। जब तुम डेस्परेट लगते हो तुम्हारी वैल्यू गिर जाती है। जब लोग तुम्हारे पास आते हैं तुम्हारी पावर बढ़ जाती है। इसलिए अपनी डिमांड क्रिएट करो। विन थ्रू योर एक्शंस, नेवर थ्रू आर्ग्यूमेंट्स। डिबेट में जीतने से तुम पावरफुल नहीं बनते, एक्शन से बनते हो। लोग आर्ग्यूमेंट्स भूल जाते हैं, रिजल्ट्स याद रखते हैं। अवॉइड द अनहैप्पी एंड अनलकी। नेगेटिव लोग तुम्हारी एनर्जी डिस्ट्रॉय कर देते हैं। तुम जितने भी स्ट्रांग हो, अगर तुम गलत लोगों के साथ हो तुम नीचे ही जाओगे। लर्न टू कीप पीपल डिपेंडेंट ऑन यू। जब लोग तुम पर डिपेंड करते हैं तब तुम पावरफुल होते हो। अपनी स्किल्स ऐसी बनाओ कि लोग तुम्हारे बिना काम ना चला सके। कभी कभी थोड़ी ऑनेस्टी और काइंडनेस लोगों का गार्ड डाउन कर देती है, और तब तुम इजीली सिचुएशन कंट्रोल कर सकते हो। When asking for help, appeal to people's self-interest. लोग तुम्हारी हेल्प तभी करेंगे जब उन्हें उसमें अपना फायदा दिखेगा। इसलिए इमोशन से नहीं, बेनिफिट से बात करो। Pose as a friend, work as a spy. हर चीज डायरेक्टली मत समझो, ऑब्जर्व करो। लोग क्या बोलते हैं और क्या करते हैं उसमें डिफरेंस होता है। क्रश योर एनिमी टोटली। हाफ विक्ट्री डेंजरस होती है। अगर तुमने किसी कंपटीशन को कंप्लीटली एलिमिनेट नहीं किया तो वो वापस आएगा। यूज एब्सेंस टू इंक्रीज रिस्पेक्ट। जब तुम हमेशा अवेलेबल रहते हो तुम्हारी वैल्यू कम हो जाती है। थोड़ा डिस्टेंस, थोड़ा मिस्ट्री, ये तुम्हें अट्रैक्टिव बनाता है। कीप अदर्स इन सस्पेंडेड टेरर। प्रिडिक्टेबल मत बनो। जब लोग तुम्हें समझ नहीं पाते तब वो तुमसे डरते हैं। डू नॉट बिल्ड फोर्ट्रेसेस टू प्रोटेक्ट योरसेल्फ। आइसोलेशन इज डेंजरस। लोगों से कनेक्ट रहना जरूरी है, आइसोलेशन तुम्हें वीक बनाता है।
नो हु यूर डीलिंग विथ। हर इंसान सेम नहीं होता। किसी को इंसल्ट करना या अंडर एस्टिमेट करना तुम्हें महंगा पड़ सकता है। डू नॉट कमिट टू एनीवन। ज्यादा कमिटमेंट्स तुम्हें कंट्रोल में ले आती हैं। फ्लेक्सिबल रहो। प्ले अ सकर टू कैच अ सकर। कभी कभी थोड़ा डम बैक करना स्मार्ट स्ट्रैटेजी होती है। यूज द आर्ट ऑफ टाइमिंग। टाइमिंग ही सब कुछ है। सही वक्त पे एक्शन लेना ही सक्सेस देता है। डिस्पाइज द फ्री लंच। फ्री में मिलने वाली चीजों की हिडन कॉस्ट होती है। अवॉइड स्टेपिंग इनटू अ ग्रेट मैन्स शूज। अपनी आइडेंटिटी बनाओ। स्ट्राइक द शेपर्ड एंड द शीप विल स्कैटर। लीडर को टारगेट करो, सिस्टम खुद टूट जाएगा। वर्क ऑन द हार्ट्स एंड माइंड्स ऑफ अदर्स। लोग लॉजिक से नहीं, इमोशन से कंट्रोल होते हैं। डिसहार्म एंड इन्फ्यूरिएट विद द मिरर इफेक्ट। किसी को उसका ही रिफ्लेक्शन दिखाओ। प्रीच द नीड फॉर चेंज बट नेवर रिफॉर्म टू मच एट वंस। सडन चेंज लोग एक्सेप्ट नहीं करते। नेवर अपीयर टू परफेक्ट। परफेक्शन जेलसी क्रिएट करती है। डू नॉट गो पास द मार्क यू एम्ड फॉर। ओवर कॉन्फिडेंस डाउनफॉल लाता है। अज्यूम फॉर्मलेसनेस। अडेप्टेबल बनो। सिचुएशन के हिसाब से चेंज हो। अब सच सुनो, ये लॉज अच्छे या बुरे नहीं होते, ये बस रियलिटी बताते हैं। ये दुनिया का हिडन रूल बुक है। जो लोग इन्हें समझ लेते हैं वो लाइफ में मैनिपुलेट नहीं होते बल्कि कंट्रोल में रहते हैं। लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात, इन लॉज को ब्लाइंडली यूज मत करो। इन्हें समझने के लिए यूज करो, ना कि दूसरों को हर्ट करने के लिए। पावर का बेस्ट यूज है सेल्फ कंट्रोल। आज के टाइम में सोशल मीडिया पे सब फेक लाइफ दिखा रहे हैं। सब पावरफुल दिखना चाहते हैं लेकिन अंदर से इनसिक्योर होते हैं। रियल पावर वो होती है जो दिखती नहीं, फील होती है। अगर तुम्हें लगता है कि लोग तुम्हें इग्नोर करते हैं, अंडर एस्टिमेट करते हैं या यूज करते हैं, तो शायद तुम्हें ये गेम समझने की जरूरत है। इस दुनिया में दो टाइप के लोग होते हैं। एक वो जो कंप्लेन करते हैं कि उनके साथ गलत हो रहा है, और दूसरे वो जो सिस्टम समझकर उसके अकॉर्डिंग मूव करते हैं। चॉइस तुम्हारी है। अगर तुम पावर समझ गए तो तुम अपनी लाइफ के किंग बन सकते हो, वरना तुम हमेशा किसी और के कंट्रोल में रहोगे। और याद रखना, सबसे डेंजरस पावर वो होती है जो साइलेंट होती है। अगर तुम्हें यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और कमेंट में बताओ तुम कौन सा लॉ अपनी लाइफ में अप्लाई करने वाले हो, क्योंकि असली गेम अब शुरू होता है।